हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा, आपने अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करे होंगे और मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और लाइव चैट के और टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह अपनी मैनेज करी होगी और अपने लिए बड़े बड़े प्रॉफिट्स अर्न करे होंगे। और होपफुली आप लोगों को मेरे एनालिसिस से, मेरे डेली एनालिसिस वीडियो से और टेलीग्राम ग्रुप से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, आपकी साइकोलॉजी बदल रही होगी और कैसे सही तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है ये चीज़ सीखने को मिल रही होगी और देखने को भी मिल रही होगी जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पर्सनली और जितने लोग मेरे मेंबर्स हैं। तो गाइस, आज की वीडियो है कल के डेली एनालिसिस के लिए, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग फॉरेक्स पेयर्स की, उनके एनालिसिस, उनके लेवल्स, उनके बाय और सेल के लेवल्स कौन कौन से रहेंगे, रेंजेस कौन सी रहेगी और कैसे कैसे मार्केट कल के दिन चल सकती है और हमें किन किन चीज़ों से बच के रहना है। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बात करूँगा डिसिप्लिन की। गाइज़ देखो, ट्रेडिंग जो होती है वो पेशेंस का गेम है। आपको अपने लेवल का वेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लेवल जो होते हैं फास्ट मिल जाते हैं, एकदम से मिल जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, बट कई दिन आपको वेट करना पड़ता है राइट टाइम का, राइट लेवल का, और वहीं पर ही जाके आप लोगों को एंट्री लेनी होती है। ट्रेडिंग कोई गैमलिंग नहीं है, लेवल्स का खेल है, टाइमिंग का खेल है और न्यूज़ के टाइम पे दिए गए डेटास का खेल है। अगर किसी को ये सब चीज़ें समझ में आ गई वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और मेन चीज़ रहती है इसमें एसएल, प्रॉफिट्स आपके बड़े बड़े होने चाहिए, लॉसेस छोटे छोटे होने चाहिए। और बाय चांस अगर आप लोग किसी ट्रेड में फंस भी गए हो तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आपको ट्रेड से एग्ज़िट कैसे लेना है, किन लेवल्स पे लेना है। होपफुली आप लोगों को ये भी चीज़ सीखने को मिल रही होगी और देखने को भी मिल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के लिए वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई गाइस। पर इससे भी स्टार्ट करने से पहले, कल है फ्राइडे, वीक का लास्ट डे, पीपीआई का डेटा है, जीबीपी में भी डेटा है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। हो सकता है मार्केट वन डायरेक्शनल चले और आप लोगों को निकलने का मौका नहीं दे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर किसी ने भी इस वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है तो ज़्यादा ट्रेड ना करे, आराम से मार्केट को देखे और रिस्की ट्रेड्स में एंट्री ना लें, ये वाली बात मैं कहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस। गाइस देखो, कल भी मैंने बोला था कि डबल टॉप बन सकता है 184 के पास जाके। मार्केट 184 तक गई, 183.500 पे काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि सेलिंग ले लेते हैं, बट मैंने भी एक सेलिंग ट्राई करी थी, बट न्यूज़ सीपीआई डेटा आने से पहले पहले ही मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया था। आप लोगों को मैंने लाइव चैट पे बता भी दिया था। मार्केट ने डबल टॉप बनाया, 184.100200 तक गई, वहाँ से मार्केट नीचे आई। अगर किसी ने वहाँ से ट्रेड ली भी होगी तो उसने 50-60 पिप्स कवर करके अपनी ट्रेड्स को एग्ज़िट कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो आप लोग एग्ज़िट कर दें, क्योंकि कल जीबीपी जेपीवाई के लिए काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा हुआ दिन हो रह सकता है। कल के दिन की मैं बात करूं, सेलिंग के लेवल गाइस देखो, सबसे मेन बात है 184.250 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन में तो मैं आपको सीधा बोलूँगा जीबीपी जेपीवाई से दूर रहें, इसमें ट्रेड्स ना लें। बाइंग के लेवल्स नहीं है, बाइंग की कोई एंट्री नहीं डालनी है इन लेवल्स पे। और बाय चांस 184.251 ब्रेक होता है, कोई एक घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है 184.251 के ऊपर, तो गाइस फिर इसके अंदर बनेंगे न्यू हाइज़, न्यू लेवल्स और हमें उनका वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जीबीपी जेपीवाई के पीछे ज़्यादा ना भागें, सही टाइम का वेट करें। और किसी और पेयर में भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो, केवल जीबीपी जेपीवाई ही एकलौता पेयर नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। तो मैंने इसका बता दिया है। कल के लिए आपको क्लोजिंग देखनी है 184.251 की। बाय चांस अगर किसी को रिस्की एंट्री लेनी है
तो वो 184.251 पे एक एंट्री ले सकता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सेलिंग नहीं लूँगा इस भी लेवल पे। मैं वेट करूंगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। मार्केट को जाना सेल में ही है, बट वो है कि एक न्यू हाई बनाने के बाद या बायर्स को फंसाने के बाद तब जाए, विक बना के जाए डेटा टाइम पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बट वही है, क्यों फंसना है केवल एक ही पेयर में, बाकी और पेयर्स पे नज़र रखो, वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी आपको ट्रेड्स और एंट्रीज डेली टाइम फ्रेम पे दे देते हैं। तो ये थे GBP JPY के एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने आपको कोई लेवल नहीं बताया, बस क्लोजिंग बताई है कि इसके ऊपर होती है तो आप लोगों को इससे दूर रहना है, और मैं आपको यही बोलूँगा GBP JPY से अभी दूर रहे। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ, जो कि है USD JPY। इसकी भी सेम सिनेरियो, मार्केट बुलिश जा रही है, 146 147 तक भी मार्केट जा सकती है। ऊपर के लेवल्स ओपन हो चुके हैं, तो इससे भी मैं सेम बात बोलूँगा। अगर मार्केट आज के हाई पे 144, जो अभी भी हाई पे ही चल रही है मार्केट, जहाँ पे भी क्लोजिंग होगी, और बाय चांस कल की भी जो ओपनिंग होती है वो क्लोजिंग के ऊपर ही होती है, और कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देती है, तो आपको इस वाले पेयर से भी दूर रहना है। और अगर किसी को सेलिंग देखनी है USD JPY में, तो 146.200 का लेवल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग की ही ट्रेड्स लेनी है, अपने अकाउंट को नहीं फंसाना, और अगर फंसा रहे हो तो अपने रिस्क पे फंसाएं, विद एसएल फंसाना। चलिए अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ, जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करूं, 84.50 तक गया, कल के दिन भी गया था। मैंने आपको बोला था 84 के आसपास मिले मार्केट, आप लोग एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। एक तरीके का उसने डबल टॉप बनाया मार्केट में, वहाँ से हमें करीब करीब 100 से 150 पिप्स की मूवमेंट दी है, और यकीनन काफ़ी लोगों ने इसे कैच भी करा। मेरे पास मैसेजेस आए थे, मैंने उन्हें सेम कहानी बोली कि आप लोग एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। कल के दिन की बात करूं तो बाइंग का लेवल रहेगा अराउंड 81, 80.50 से 81 का लेवल, और बाइंग और सेलिंग की बात करूं तो 84 के पास यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है 84.50 के पास में सेलिंग करनी है, और 80.50 से 81 के बीच में आपको बाइंग करनी है। ठीक है गाइज़, ये थे ऑयल के लेवल्स। ऑयल का मैंने आपको बताया भी था पहले कि इसका जो अब डेली का चार्ट है, वीकली का चार्ट है, वो अब बुलिशनेस दिखा रहा है। मार्केट 90-93 तक जा सकती है, पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ऐसी रिट्रेसमेंट डेली बेसिस पे आएगी, बट किसी को लॉन्ग रुकना है तो वो हाँ नीचे के लेवल से जब मार्केट एक बार रीटेस्ट के लिए आए 79 या 80 पे, वहाँ से एक सेलिंग बाइंग पकड़ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब चलते अपने अगले पेयर की तरफ, जो कि है नैस्डैक। गाइस नैस्डैक की बात करूं, मैंने इसके अंदर एक ट्रेड ली थी जो मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ करी आज। मैंने शायद वो वाली ट्रेड मैंने कहीं पे अपडेट भी नहीं करी, वो मैंने अपने पर्सनल जितने मेरे अकाउंट्स है उसके अंदर ही मैंने स्कैल्पिंग करके फटाफट मैंने क्लोजिंग करी थी। और इसी कारण मैं थोड़ा सा आज लाइव जो मेरी वीडियो चल रही थी यूट्यूब पे, मैं इतना एक्टिव नहीं रह सका था शाम के टाइम, क्योंकि मैं अपने अकाउंट को मैनेज करने में और उसमें स्कैल्पिंग करने में बिज़ी था, क्योंकि थोड़े से लॉसेस हुए थे, मुझे वो रिकवर करने थे। तो वो सब मैंने रिकवर करके अपने डे को मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज़ करा है। कल की बात करूँ नैस्डैक के लिए, गाइस देखो इसे जाना नीचे है, पूरे नीचे के लेवल्स ओपन है। तो कल के दिन, कल भी मैंने आपको बोला था अगर 15,300 के आसपास मिलती है मार्केट, 300-350 के आसपास, तो वहाँ से आप लोग एक सेलिंग देख सकते हैं। मार्केट वहाँ तक आई और मैंने उसके अंदर एक सेलिंग ली थी करीब 15,320 के पास से। मैंने 40-50 पिप्स कवर करे और मैं मार्केट से आउट हो गया था। कल के लिए दोबारा से 15,350 का लेवल मिलता है, आप लोगों को सेलिंग लेनी है। टारगेट्स 14,800-900 के भी ओपन है नैस्डैक के अंदर, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका नीचे की रेंजेस ओपन हो गई है। मैंने अपनी वीकली वीडियो में भी बोला था कि 14,700 से लेकर 15,300 के बीच में मार्केट घूम सकती है, और मार्केट यकीनन यहीं पे ही घूम रही है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे रही है फ़िलहाल।
तो बाइंग की बात करूं तो आप लोग 14,800 से कर सकते हैं, 750 800 से, और सेलिंग जो है वो 15,300 350 या 400 के आसपास से आप लोग सेलिंग कर सकते हैं नैस्डैक के अंदर। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ, DXY जब CPI आया, उसका डेटा वगैरह आया, डबल बॉटम बनाया। अगर किसी ने नज़र रखी हुई थी इसके अंदर तो उसने चेक करा होगा DXY कैसे मूवमेंट कर रहा है। मैंने कंप्लीट, मेरे सामने दोनों चार्ट्स खुले हुए थे, मैं दोनों पे नज़र रख रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई मैंने बाइंग देखनी छोड़ दी थी, इवन मैं गोल्ड से दूर ही हो गया था। उस टाइम पे मैंने नैस्डैक को देखना स्टार्ट कर दिया था। गाइस देखो, बात यही होती है, अगर एक पेयर नहीं चल रहा आपके अकॉर्डिंग, आप दूसरे पेयर की तरफ स्विच कर लो। तो इसी कारण आपकी वॉच लिस्ट में करीब करीब 4 से 5 पेयर्स होने चाहिए, क्योंकि डेली सेम पेयर मूवमेंट नहीं देता। अगर आप एक ही पेयर के पीछे भागते रहोगे आप लोग प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए ही कम से कम 2 से 3 या 5 तक अपने पेयर्स रखें, उन पे नज़र रखें, अच्छे से एनालिसिस रखें। कभी जिस दिन जिस पेयर में आपकी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर आप लोग ट्रेड्स लें। तो DXY की बात करूं, मार्केट ने बनाया है डबल बॉटम। तो मार्केट कहां तक जा सकती है? 102.700 800 तक जाने के पूरे चांसेस हैं। और अगर DXY ऊपर जाता है तो आपको पता है गोल्ड के अंदर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, गोल्ड की मार्केट कहाँ तक जा सकती है। गोल्ड का भी एनालिसिस मैं इसके बाद करूँगा। इसके मैंने आपको लेवल्स बता दिया। मार्केट कल के दिन में 102.700 या 800 तक जा सकती है वहाँ, और वहीं पर ही लगभग क्लोजिंग दे सकती है। कल के दिन PPI का भी डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, कैड में, USD में भी। तो हमें रिस्की ट्रेड्स में एंट्री नहीं लेनी है, पेशेंस के साथ एंट्रीज़ लेनी है और फंसना नहीं है किसी भी ट्रेड में। अब चलते हैं सबके फेवरेट पेयर गोल्ड की तरफ। सबको इंतज़ार रहता है गोल्ड का कि गोल्ड कहाँ पे जा सकता है, कैसी कैसी क्लोजिंग दे सकता है। गाइस देखो, जब CPI का डेटा आया तो मार्केट सबसे पहले ऊपर गई, और मुझे भी यही लग रहा था। मैं अपने मेंबर्स वगैरह से भी सेम बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ पहले विक बनेगी, दैन उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे, दैन हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कल के लो को ब्रेक करती है या नहीं करती। मार्केट ने थोड़े सा ब्रेक करा, फेक ब्रेकआउट था वो, वहाँ पे मेरे ख्याल से सेलर्स फंसे भी होंगे, बट हम लोग नहीं फंसे क्योंकि हम लोग नैस्डैक की तरफ थे उस टाइम पे। और जब लेने की टाइम आया तो सडन इसने 1913-14 से एकदम से ही विद इन 5 to 10 मिनट्स ही 1920-21 पे मार्केट पहुंच गई, तो हमें एंट्री लेने का मौका नहीं मिल पाया। बात करूं अब मैं कल के दिन की, US सेशन से पहले के लेवल्स बताऊंगा। तो लेवल्स हैं आपके लिए 1908 से लेकर 1908 से लेकर 12 की रेंज। यहाँ पे मार्केट मिलती है, इवन रात के टाइम भी अगर आपको मार्केट मिल जाती है इन वाले लेवल्स पे, और कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है और वो एक्टिव रहा रात के टाइम भी और उसको एंट्री मिलती है तो आप लोग उसे होल्ड कर सकते हो मॉर्निंग तक के लिए। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर मैं एंट्री ले रहा हूँ। और ये थी बाई की रेंज 1908 से लेकर 12 तक की, और सेलिंग की बात करूँ तो करीब करीब 1930 से लेकर 32 की रेंज। मतलब जो परसों का नहीं, कल का जो हमारा हाई था 1932 के करीब का, और आज का हाई 1930, तो ये वाली रेंज बन रही है 1930-32 के बीच में। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले आप लोग एक सेलिंग देख सकते हैं। बाइंग आपको US सेशन से पहले 1908 से 12 के बीच में देखनी है। PPI की बात करूं, कल जो डेटा है मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड जो है नीचे जा सकता है, नीचे करीब करीब 1880-90 तक भी अपनी क्लोजिंग दे सकता है कल के दिन में। तो गाइस ध्यान रखना, DXY पे नज़र रखना, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट ओपन करके रखना, दैन उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स वगैरह अपनी मैनेज करना। और जब PPI का डेटा आए, 2 डेटाज है मेरे ख्याल से, कल PPI का भी और 7:30 बजे भी एक डेटा है, दोनों डेटाज पे ट्रेडिंग मत करना, ट्रेड से दूर रहना, मार्केट को मूवमेंट करने देना। जब बिल्कुल सेफ़ एंट्री हो तब ही लेना किसी भी पेयर में एंट्री।
तो रेंज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूएस सेशन से पहले की गोल्ड के लिए 1908 से लेकर 12 की रेंज बाइंग की और 1930 से लेकर 32 की रेंज सेलिंग की गोल्ड के लिए। तो गाइज़ ये थी आज की डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर वगैरह सब अवेलेबल है। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कमेंट्स ज़रूर करा करें कि आपको मेरी एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कैसे आप लोगों को हेल्प मिल रही है और कितना कितना आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप कल सुबह लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।